नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ सामाजिक न्याय के पुरोधाओं में से एक महान व्यक्तित्व श्री राम स्वरूप वर्मा जी की, जो 1967 की संवित सरकार में उत्तर प्रदेश में वित्त मंत्री थे और उन्होंने 20 करोड़ लाभ का बजट पेश कर पूरे देश में नाम कमाया था। सामाजिक न्याय के लिए इन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। इनका जन्म यूपी के कानपुर में पिछड़ी जाति में हुआ था। छात्र जीवन में ही इन्होंने राजनीति को अपना लिया था। वे काफ़ी मेधावी छात्र थे। उनमें आत्मसम्मान और स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ था। 1949 में इन्होंने इलाहाबाद से एमए पास किया था। लॉ की भी डिग्री प्राप्त की थी। उन्हें प्रोफेसर बनने का भी मौका मिला था, लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं की। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी थी, उसमें मेंस की परीक्षा भी उन्होंने पास की थी, परंतु उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया था। ये थी उनकी लगनशीलता समाज के प्रति कि समाज में जो दबा कुचला समुदाय है उसके लिए वे आजीवन संघर्ष के लिए कृत संकल्पित थे। 1957 में वे सोशलिस्ट पार्टी, जो लोहिया जी की पार्टी थी, उस पार्टी से वो एमएलए हुए थे और उन्हीं बाद में चलकर 1969, 1980 और 1989 में भी वो कभी निर्दलीय और कभी शोषित समाज दल और कभी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से विधायक हुए थे। वे कई बार जेल गए। 1955, 1957, 1958, 1960, 1964, 1969, 1976। इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि सदा ये संघर्ष करते रहे गरीबों के लिए, समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया है। जब इन्होंने बजट पेश किया था उत्तर प्रदेश में संवित सरकार में, तो कई विदेशी मीडिया ने, चूँकि ये 20 करोड़ उस जमाने के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि जब उन्होंने 20 करोड़ के लाभ का बजट पेश किया था, तो इंटरनेशनल मीडिया में ये अर्थशास्त्री के रूप में इनका इंटरव्यू लिया गया था, जबकि अर्थशास्त्री का कभी पढ़ाई का विषय नहीं रहा। इन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि किसान बहुत ही अच्छा अर्थशास्त्री है, चूँकि वो हर समय हर आपदा को झेल कर भी कृषि का ही काम करता है। इनकी योग्यता ने यह साबित कर दिया था कि वे अर्थशास्त्र के विद्यार्थी नहीं रहते हुए भी गंभीर अर्थशास्त्री थे और उनको भारत की अर्थशास्त्र का बहुत ही अच्छा ज्ञान था, चूँकि वे कृषक परिवार में पैदा हुए थे। वर्मा जी लोहिया जी के सोशलिस्ट, फिर एसएसपी में रहे और बाद में इंडिपेंडेंट भी रहे। बाद में शोषित अर्जक संघ उन्होंने बनाया, बाद में शोषित समाज दल भी उन्होंने जगदेव बाबू के साथ मिलकर बनाया था। इनके व्यक्तित्व से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया काफ़ी प्रभावित हुए थे, चूँकि उन्होंने देखा था कि एक ऐसा युवा है जिसने प्रोफेसर की नौकरी नहीं की, जिसने प्रशासनिक सेवा में जाना पसंद नहीं किया और उसने राजनीति को अपना धर्म बनाया। इससे डॉक्टर लोहिया इसलिए प्रभावित हुए कि इस व्यक्ति में ललक है समाज के प्रति और समाज में जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा तबका है, उसको आगे बढ़ाने की ललक इस व्यक्ति में है। श्री राम स्वरूप वर्मा साहब अंधविश्वास के घनघोर विरोधी थे। इन्होंने आंदोलन चलाया था महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की तरह और इन्होंने सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन का बिगुल फूंका था। इन्होंने कई किताबें लिखी जो सामाजिक न्याय की इनकी विचारधारा को पुष्ट करती है, जिनके नाम थे क्रांति क्यों और कैसे, ब्राह्मणवाद की सब परीक्षा, अछूत समस्या और समाधान, ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे, मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक, निरादर कैसे मिटे, अंबेडकर साहित्य की जब्ती और बहाली, भंडाफोर, मानववादी प्रश्नोत्तरी। इनके कार्यों में उनके एक मित्र ने काफ़ी मदद की थी और इनकी ये सारी पुस्तकें काफ़ी प्रचलित हुई और समाज को जगाने में इनकी सारी पुस्तकों ने काफ़ी काम किया। उन्होंने
कुछ जो नारे दिए उससे भी लगता है कि उन्होंने समाज के प्रति क्या किया। उन्होंने कहा कि जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। उनकी सादगी, ईमानदारी, सिद्धांतवादिता अनुकरणीय है। इन्होंने विधायकों के वेतन बढ़ाने का भी विरोध किया था और आजीवन उन्होंने बढ़े हुए वेतन को लेना स्वीकार नहीं किया था। इन्होंने उत्तर प्रदेश में पहली बार हिंदी में बजट पेश किया था। उन्होंने क्रांति के संबंध में एक बार कहा था कि क्रांति जीवन के पूर्व निर्धारित मूल्यों का जनहित में पुनर्निर्धारण करना है। श्री रामस्वरूप वर्मा जी वस्तुतः एक साथ उनमें गुण था महात्मा बुद्ध, कार्ल मार्क्स, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया के विचारों का। उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो जहाँ हैं वहाँ वे लोकतांत्रिक तरीके से समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए वे काम करें लोकतांत्रिक तरीके से। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।